नमस्कार, मैं रंजित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। बरदा कृष्णा पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। आजमगढ़ जनपद के बरदा कस्बा स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एडीएम FR आजाद भगत सिंह जी रहे और विशिष्ट अतिथियों में बरदा पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय राय जी, प्रोफेसर देवेंद्र कुमार पांडे, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक श्री शिव गोविंद सिंह जी, आजमगढ़ लोकसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता दयानाथ सिंह जी, सनबर्ड्स पब्लिक स्कूल राजाराम स्मारक इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री ब्रजेंद्र पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद राय, मंडलाध्यक्ष ब्रजेश राव, प्रोफेसर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर कृष्णा सिंह, रसना देवी शिक्षण संस्थान गुड़हरा के प्रबंधक व वरिष्ठ समाजसेवी श्री प्रकाश सिंह लल्लू, स्कूल स्टाफ में प्रधानाचार्य वेद प्रकाश राय, रविंद्र तिवारी, हीरालाल गौड़ रहे। मंच का संचालन स्वयं कॉलेज के प्रबंधक श्री राजेश राय जी ने किया। एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह जब बच्चों को संबोधित करने के लिए मंच पर आए, उन्होंने ग्रामीण अंचल में इस तरीके की व्यवस्था को देखकर और बच्चों की प्रतिभा को देखकर बहुत ही आश्चर्य जताया और उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था और इस तरीके का प्रोग्राम हमने बहुत से अच्छे स्कूलों में ही देखा है। ग्रामीण अंचल में इस तरीके की व्यवस्था के साथ CBSE बोर्ड से विद्यालय चलाना बहुत ही कठिन बात है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह का एटलीस्ट प्रयास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय। मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आया था और वही उम्मीद यहाँ पर मुझे सजीव महसूस हुआ। इस विद्यालय के बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि विद्यालय की स्टाफ एवं इस विद्यालय के उद्देश्य बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। बच्चों द्वारा किए गए प्रोग्राम में पर्यावरण संरक्षण, भारतीय सेना, भारतीय सांस्कृतिक विविधता को कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया गया था। सब मिलाकर बच्चों का प्रयास अति सराहनीय रहा। रेखा मैम है, सुषमा मैम है, अंकिता मैडम। देखिए, आपका नाम मैं नहीं बोला। पिछली बार आप कह रहे थे कि सर आप हमारा, तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। सफलता उसी पे निर्भर होती थी कितने बजे आपने शुरू किया, कितने बजे खत्म कर दिया। तो आदत पड़ी हुई है। तो 3:30 बजे कार्यक्रम खत्म किया जाएगा। कृपया करके आप लोग अपने अपने स्थान को पकड़ के बैठिए और जो नहीं पकड़ रहे बच्चे उनको पकड़ा दीजिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विजय राय जी से, क्योंकि वो एक तरह से हमारे ही घर के हैं, हमारे ही विद्यालय के हैं। वो मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो स्वागत करें एडीएम साहब का और बच्चों का मनोबल बताऊं कि बच्चा है तो इंटर में, लेकिन वो सिद्धि राय, तेज तिवारी, नमन सिंह, आराध्या, आलोक मौर्य, अदिति राय। The Prahlad House is followed by the Pratap House led by the House Captain Mahi Tripathi and Devansh Pal. The Red Stars exhibit their excellence in sport, high-spirited performance and companionship is a remarkable quality. अनुराधा यादव, प्रांजलि त्रिपाठी, अर्चना राय, आयुषी राय, सतेश विश्वकर्मा, दिव्यांशु विश्वकर्मा, समीर, स्निग्धा मिश्रा are the notable contributor of the house. Next in the line are the House Captain of Dhruv House, Kali Vishwakarma and Aryan Vishwakarma. Oozing their brilliance in yellow are the Golden Stars of Dhruv House. Excellent in cultural activities, they have given tough competition to Ashoka in academics. The notable contributor of the house are Ayush Singh, Kartik Gond, Sameer Pratap, Srishti Rajvar, Susila Vimar, Mansi Tiwari, Divyansh Upadhyay. The last but not the least is the Ashoka House led by the Shagun Rai and Ansh Rai. The boys and girls in blue are the warriors. Their achievements have been phenomenal. Versatility is their forte. Good in academic, cultural and sport activities. They hold the overall excellence trophy with pride. The extraordinary awesome contributors of the house are
रिया यादव, श्रीजी तिवारी, कुशनाकर, आदित्य गौतम, यश प्रताप तिवारी, कृष्णा राय, सृष्टि यादव, अंशिका राय, कृष्णा मौर्य। They will pay their respect to the honorable guests. Together they have assembled, holding the flag proudly of Kerala. चला चला और वार्षिक समारोह में आए हुए आदरणीय मंच और परम आदरणीय श्रोताओं, एक बच्चों का प्रोग्राम है। वर्ष भर जब हम लोग भी छोटे थे तो बच्चे हमेशा तैयारी करते हैं कि अगले समारोह में कौन सा बच्चा कौन सा रोल प्ले करेगा। एक तैयारी है उनकी और उस तैयारी के साथ वो इस अपने काम को अंजाम देते हैं। खेल और इस तरह के आयोजन अति आवश्यक हो गए हैं इन शिक्षण संस्थाओं में, क्योंकि आज लगभग हर जगह स्थितियां ये हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चा हाई स्कूल में 1 साल फेल हो जाता है, घर से इतना पारिवारिक दबाव रहता है, परिवार का बच्चे के ऊपर इतनी आकांक्षाएं और उत्कंठाएं हैं कि बच्चा उसको झेल नहीं पाता। इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या खेल के प्रति उनका रुझान बढ़ाया जाए, जिससे उनका मानसिक स्तर हमेशा बढ़ा रहे। और जब कोई भी आप नहीं सुने होंगे कि बहुत कम स्थितियां हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं या बड़े नाटककार हैं वो इस परिस्थितियों में आते हों। वरना यदि ये देखा जाए तो चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यवसायी हो, यदि जो केवल अपने कार्य के प्रति उसी में लगा हुआ है, कभी कभी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। क्यों? कि उनकी अपनी क्षमता के अनुसार अपने व्यक्तित्व को अन्य कार्यों में नहीं लगा पाते। इसलिए
बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व होना जरूरी है। आप अपने अध्ययन, अध्यापन, प्रशासनिक दायित्व के साथ साथ अन्य कामों में भी अपने रुचिकर कामों में लगाएं। जो समाज सेवा में रहने वाले लोग हैं वो समाज सेवा में लगे, जो जिनकी रुचि खेल में है वो खेल में अपने को आगे बढ़ाएं, जिनकी रुचि जिस काम में है वो इस चीज को चुन लें। अभी एक छात्रा ने बड़ा बढ़िया मानवाधिकार पर बोला कि ह्यूमन राइट्स के क्या क्या औचित्य हैं। हम केवल मानवाधिकारों की बात करते हैं, हमारे क्या क्या अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं लेकिन अपने कर्तव्यों से एकदम उदासीन हैं। हमको हर अधिकार चाहिए लेकिन हमको कर्तव्य क्या करना है इसके लिए हम निष्क्रिय और निष्प्रयोज्य हैं। इसलिए हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो स्कूल के शिक्षक हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं राजेश राय जी, सबसे मेरा ये आग्रह है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप बच्चों को कर्तव्य उन्मुख करें। आप अपने बच्चों को अधिकार की वस्तु मत दें कि आपका ये अधिकार है। बच्चे को ये बताएं कि किसी गरीब की मदद करना भी आपका कर्तव्य है, किसी असहाय का, किसी विकलांग का, किसी अप्रयोज्य की सहायता करना भी आपका कर्तव्य है। एक सच्चे नागरिक बनना आपका कर्तव्य है। अधिकार तो जब आप कहीं भी चाहेंगे मिल जाएगा, कर्तव्य बड़ी मेहनत से आता है। यदि आपके पास कर्तव्य बोध हो तो ये माना जाएगा कि आप एक सच्चे और सफल नागरिक हैं। अधिकारी बन जाना है तो बच्चे को जानिए और बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे के विकास के लिए आप लोग प्रयास करिए। ये मेरी सलाह रहेगी सारे अभिभावकों को। हम बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर पुरानी बातें याद करते हैं तो मैं कभी एक जगह पढ़ रहा था कि एक बालक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, एक बहुत अच्छा ऑफिसर हुआ। तो लोगों ने जब उसका इंटरव्यू लिया तो उसने बोला कि मेरे पास चप्पल नहीं था जब मैं स्कूल जाता था, लेकिन विद्यालय ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो विद्यालय की जो भूमिका होती है विकास में वो किसी से छुपी नहीं हुई है। जैसे एक आदमी कोई दुकान खोलने जाए अपनी आजीविका के लिए तो वो कहीं से पैसा इकट्ठा करेगा, उधार लेगा या बैंक से लेगा, कैपिटल इकट्ठा करता है, तब जाकर वो अपनी दुकान में सामान भरता है और अपना काम शुरू करता है। इसी तरीके से विद्यालय बच्चे को कैपिटल उपलब्ध कराता है, ज्ञान देता है, आचरण संस्कार सिखाता है, हुनर उपलब्ध कराता है और विभिन्न प्रकार के इस तरह के वार्षिकोत्सव और भी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उस पर प्रतिभाग कराकर वो इस लायक में बनाता है, बच्चों को इस लायक बनाता है कि बच्चे अपने भविष्य में जो भी चैलेंजेस या जो भी प्रतियोगिताओं में बैठे हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो बच्चों के अंदर ग्रामीण परिसर में, ग्रामीण अंचल में जो टैलेंट है वो कदाचित शहर के विद्यालयों के बराबर है। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप आज के आर्थिक युग में व्यक्ति अपने निजी लाभ को सर्वोपरि रखता है, लेकिन यदि व्यक्ति ये सोचे कि जहाँ से हम निकले हैं हम उस क्षेत्र को क्या दे रहे हैं, अपने लोगों को क्या दे रहे हैं, यदि आप उसमें ज्यादा देते हैं और देने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। इसके लिए भी मैं अपने आपको और आपके कॉलेज स्कूल की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र अंचल में रहकर बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कटिबद्ध हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सारे अभिभावकों से मैं अनुरोध करूंगा कि हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। जैसा अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बच्चों को नो योर चाइल्ड, आजकल का जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपने बच्चे को जानिए और उसके हिसाब से बच्चे को सिखाइए, पढ़ाइए, समझाइए, क्योंकि आज का युग असीम संभावना का युग है। हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे पहले के लोग पढ़ते थे तो सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ व्यक्ति अपनी आजीविका खोजता था, लेकिन आज
बहुत विहंगम स्थिति है, बहुत बड़े कैनवास पे लोग कर रहे हैं, जो अच्छा खेल रहा है वो था ये विद्यालय कृष्णा स्कूल और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। बच्चों ने प्लास्टिक के न प्रयोग करने पर प्रोग्राम दिया और भारत की जो वैश्विक विशेषता है उस पर प्रोग्राम दिया। उसको देख के लगा कि बहुत अच्छा स्कूल में पठन पाठन हो रहा है और यहाँ के जो हमारे प्रबंधक हैं सुरेश राय जी, उनका जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है, जिसका इमोशनली वो अपने विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये विद्यालय भविष्य में अच्छा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, 2 शब्द जो है। आज कार्यक्रम यहाँ था, कैसा लगा? आज कृष्णा पब्लिक स्कूल बर्गर में वार्षिकोत्सव समारोह था। बच्चों की जो थीम थी वो प्लास्टिक का जो प्रदूषण प्लास्टिक से हो रहा है उसके लिए बच्चों ने उसको उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम रखा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बच्चों का जो मंचन था वो अभी एक काबिल तारीफ़ है और बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि ये बच्चे आज राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अभी से तत्पर हैं। ये आगे जाके राष्ट्र के और समाज के इनका योगदान बहुत अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद।